जिस तरीके से लगातार आप लोगों को जनता से बात मैं करता रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहे होंगे जितेंद्र बर्तवाल उर्फ जीतू जी लगातार जनता से मिल रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। और इस बार जानने की कोशिश करूंगा वार्ड नंबर 55 में क्या समस्या है और आपका इलेक्शन लड़ने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद दूंगा और साथ ही अपने समस्त वार्ड 55 शाहनगर की जो मेरा वार्ड रूपी परिवार है उसकी जनता को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आज ये संभव हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जहां तक बात है कि मेरे क्षेत्र की समस्याएं, तो समस्याएं तो हमारे यहाँ बहुत हैं, क्योंकि 5 सालों में यहाँ गुंडागर्दी तो बहुत हुई, विकास कुछ नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र में आज तक एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुल पाया, जबकि यह जनता की सबसे बड़ी डिमांड थी, क्योंकि मेरे क्षेत्र में गरीब तबका बहुत रहता है। उस गरीब तबके के लिए हर बार संभव नहीं होता कि वो महंगे क्लिनिकों में जाके 500 या 1000 रुपए की पर्ची कटा के 700-800 रुपए या 1000-1200 रुपए की 4 दिन की दवाई ला सके। तो ये मेरी हमेशा से डिमांड थी। जब हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था निर्दलीय, तब भी हमने यही वो रखा था कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, पर जो जीता व्यक्ति उसने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी जो मेरी प्राथमिकता इस बार रहेगी, अगर हम जीतते हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है, हमारे यहाँ एक भी पंचायती घर या कह लीजिए मिलन केंद्र नहीं है, जिसे सामुदायिक भवन कहते हैं। वो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। आज अभी परसों हमारे यहाँ एक शादी हुई, हमारे भाई हैं, उन्हें वेडिंग पॉइंट बुक करना पड़ा, नहीं थी व्यवस्था, पर मजबूर होकर उन्हें वेडिंग पॉइंट बुक करना पड़ा क्योंकि नहीं थी जगह। अगर वो एक वो सामुदायिक भवन होता तो बहुत आसानी से कम 1.5 लाख रुपया बच जाता। तीसरा जो मेरा मुख्य मुद्दा है वो है भाई जी, क्योंकि मेरा जो ये क्षेत्र है वार्ड 55, ये रिस्परा पुल से लेकर हरे पुल तक बाढ़ प्रभावित जोन है। पुस्तों के हालात ये कि पुस्ते ढहने को तैयार बैठे हैं, पर 5 साल में पुस्ते लगना छोड़िए, जो ढहे उनके नीचे एक बेस भी नहीं लगाया गया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, पर मेरा प्रयास रहेगा कि मजबूत कॉलम वाले पुस्ते हम लगवाएंगे ही लगवाएंगे। चौथी वो समस्या जो है वो मेरे यहाँ के व्यापारी वर्ग की है। देखिए, आज अभी आप जहाँ पर आप बैठे हैं, ये हमारे यहाँ का व्यापारिक केंद्र है, ये गोरखपुर का बाजार है, इससे नीचे हरे पुल तक हमारा एक व्यापारिक बाजार है। सुलभ शौचालय एक भी नहीं है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। बड़ी ही शर्मिंदगी का भाव हो जाता है जब एक शौचालय न होने की वजह से लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्रीय समाज सेवक होने के नाते मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी रही है हमेशा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार यह कार्य मैं करवा के रहूं। और सबसे प्रमुख कार्य जो इन सब कार्यों के साथ यहां पर होना है वो है नशे के खिलाफ एक आंदोलन, खासकर सूखा नशा, स्मैक और हेरोइन। ये मेरे क्षेत्र में आप निश्चित मानिए पत्रकार महोदय कि आने वाले समय में आपको यह पता चल जाएगा कि यहां मैंने जड़ से नाश कर दिया इसका। बाकी मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पे विश्वास जताती है, तो जो सामान्यतः एक पार्षद के कार्य होते वो भी हर समय पूर्ण किए जाएंगे। 24 घंटे में उनकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। ये मेरा एक अपनी राय है, मेरे अपनी एक दिल की इच्छा है जो मैंने आपसे व्यक्त कर दी है। वैसे जैसे देहरादून का स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या उसका असर आपके वार्ड नंबर 55 में हो रहा है? क्या यहाँ पे जो जनता की समस्या, मूलभूत समस्या है, क्या यहाँ पे स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, स्मार्ट पार्क की व्यवस्था की जा रही है, ओपन जिम वगैरह? साहब ना, हमारे यहाँ आज तक एक बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल तो बन नहीं पाया खेलने का। स्मार्ट पार्किंग तो आप तब करते जब पहले बच्चों के लिए खेलने का स्थान तो बनवा दीजिए। स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट आपने कहा वो जिम, ओपन जिम। साहब ओपन जिम लगवाओगे कहाँ? पार्क होना चाहिए ना, कहीं पार्क ही नहीं है। हमारे बच्चों के पास आप क्रिकेट छोड़िए, गुल्ली डंडा खेलने के लिए जगह नहीं है। और मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इस बार जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं बड़े भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी, वो राज्य आंदोलनकारी भी हैं और 3 बार छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। ये उनकी विचारधारा में सबसे प्रमुख है कि देहरादून के नगर निगम के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड को मूलभूत सुविधाओं के साथ स्मार्ट बनाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम चांद तारे लगा देंगे, ये उनका भी विजन है कि मूलभूत सुविधाएं होंगी,
बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था होगी। एक सामान्यतः जो एक पार्किंग की व्यवस्था होती है वो होगी। जल और बिजली इन दोनों की उचित व्यवस्था होगी। सड़कें चाक चौबंद रहेंगी, नालियां चौक नहीं रहेंगी। सीसीटीवी जरूरी है बाढ़ के लिए अवश्य, और काफी प्रयास करके हमने अपने क्षेत्र में लगवाए भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटीज भी हैं। सोसाइटीज ने अपने भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। पर उसके बावजूद मेरा मानना यह है कि अगर मैं नगर निगम का पार्षद बन के आता हूं, तो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे मेरे पीछे कच्ची कॉलोनियों का क्षेत्र है, वो खुला क्षेत्र है। कई बार उपद्रवी वहां आके भी तांडव कर चुके हैं। उन क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। कहा गया था अंडरग्राउंड गैस की पाइपलाइन जाएगी, अंडरलाइन वायरिंग किए जाएंगे, ये सब। हाँ जी, अब वो पाइप बीच गए, अंडरग्राउंड कुछ नहीं हुआ। अंडरग्राउंड लाइट आनी थी साहब, वो खड्डे खोद गए, अभी पाइप नहीं आए हैं। तो ये तो जी सब ऐसा है, जो सरकार चल रही है वो तो गरीबों का खून निचोड़ने वाली सरकार है, मैं तो ये कहूंगा। बाकी ये लोकल का चुनाव है, तो इसमें मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से तो कोई प्रश्न करूंगा नहीं ज्यादा। मेरा तो सवाल यह है, मेरा सवाल निगम से है और निगम के पार्षद से है, जो अभी निवर्तमान पार्षद है, कि 5 वर्षों में मेरे क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या किया। जो श्रमिक कार्ड बने, कितने श्रमिक कार्ड बने, आज मैं निवर्तमान पार्षद जी से कहता हूं, आप डाटा प्रस्तुत कर दीजिए कि मेरे क्षेत्र की गरीब जनता को कितने श्रमिक कार्ड मिले, कितनी साइकिलें मिली, कितनी सिलाई की मशीनें मिली। पेंशन तो खैर लगी ही नहीं साहब, पेंशन तो हमने ही लगवाई होंगी 20 की, पर वहां से तो कुछ हुआ ही नहीं कभी। राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड साहब, इस विषय पे मैं कहूंगा तो लगेगा मैं प्रत्याशी होने के नाते विपक्षी पे आरोप लगा रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप मेरे क्षेत्र की गरीब जनता के बीच जाएं, उनसे पता करें क्या उनके राशन कार्ड बने, क्या उनको आयुष्मान की सुविधा मिली। कोरोना में आपने हेल्प किया था जी, बहुत हेल्प करी थी। मैं उस समय मैंने अपने निजी धन से पहले राशन बांटा, जब तक सरकार द्वारा मुझे चिन्हित नहीं किया गया। मुझे मेरे क्षेत्र की जो पुलिस चौकी और पुलिस थाना था, उनके द्वारा मुझे चिन्हित किया गया। एक अच्छे समाज सेवी के तौर पे उन्होंने मुझे अपने साथ कार्य करने के लिए बुलाया और 3 महीने मैंने उनके साथ कार्य किया। उन्होंने मुझे एक पोस्ट दी थी, SPO, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। मैं नहीं जानता कि ये उन्होंने कहा था क्या मतलब होता है, परंतु उस समय मैंने गली गली कूचे कूचे में जाके उनके साथ राशन भी बंटवाया, जो औषधियां आई वो औषधियां भी वितरित करवाई। और आप आश्चर्य करेंगे साहब कि उस समय किट पहन के मैं कहना नहीं चाहता, फॉगिंग भी करी और कई हमारे जो लोग आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका दाह संस्कार भी करा। और मैं कभी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे कार्य जो आपका कार्य किया हुआ होता है उसके सम्मान खत्म हो जाता है। पर मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता मेरे प्राणों से बहुत प्यारी थी। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उन 3 महीनों में मैं कभी घर पर रहा ही नहीं। मैं सुबह चौकी चला जाता था, रात को 10 बजे घर आता था, मुंह पे मास्क लगा हुआ, अपने बच्चों को नहीं देखा, अलग कमरे में सोता। लास्ट क्वेश्चन, 23 तारीख इलेक्शन में क्या अपील है? मेरी अपनी जनता से सिर्फ एक अपील है कि देखिए, धन बल की राजनीति में मत जाइएगा। मैं दलगत राजनीति को भी किनारे रखने के लिए कहूंगा। मैं ये नहीं कहता आप मुझे वोट करें, पर आपने मेरी अपील भी पढ़ी, आपने दूसरे व्यक्ति की अपील भी पढ़ी, 5 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, आप सबकी अपील पढ़े, सबके विचार पूछे। मैं अपनी जनता से जब मैं उनके बीच गया, बार बार ये बोलता रहा कि मैं आपके सामने आया हूं, आप मुझसे प्रश्न करें कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, कैसे करूंगा, किस मद से कहां से पैसा आएगा। तो मैं यही चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता जिस दिन वोट डालने जाए उस दिन ये सोच के जाए कि 5 साल हमें कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे इस बार 5 साल हम सब कूड़े हैं, अगले 5 साल और कूड़ना पड़े। साफ कहना है जीतू जी का, जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो 5 साल लगातार एक्टिव रहे, बरसाती मेढक तक ना चुन ले, जो सिर्फ इलेक्शन में निकलते हैं और झंडा लगातार लेकर घूमते हैं। देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।